हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनोमिक्स एकेडमी। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बेटा कौन सा, वो है आई डिफेक्ट। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। एक हम एकेडमी में शुरू करने जा रहे हैं बेटा क्रैश कोर्स। ठीक है, क्रैश कोर्स शुरू होगा बेटा 1 नवंबर से। ठीक है, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सारे सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो या फिर आईसीएसई हो या फिर आईएससी बोर्ड हो। ठीक है, 10th और 12th के लिए। ठीक है बेटा, बेनिफिट्स आपको क्या क्या होंगे बेटा? सबसे पहले तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में हम क्या करेंगे, क्लासेस आपके लेंगे। फिर है बेटा 90 डेज रेगुलर क्लासेस आपकी चलेंगी और 3 घंटा डेली। ठीक है, 3 आवर्स डेली। फिर बात आती है बेटा क्या हम करेंगे बेटा, आपका 5 फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, और उसका हम आपको प्रोवाइड कराएंगे वीडियो सॉल्यूशंस। हमने एडमिशन अपना ओपन करा लिए हैं, आप एडमिशन कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आई डिफेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले तो बात आती है भाई आई डिफेक्ट या आई डिजीज क्या होता है। दोनों अलग अलग बात है। ठीक है, आई डिफेक्ट होता है बेटा क्या, रिफ्रैक्टिव एरर। हमारा क्या होता है, विजन में जब क्या आता है, डिफेक्ट आता है, या तो दूर की ऑब्जेक्ट्स हम नहीं देख पाते हैं, नियर के ऑब्जेक्ट्स नहीं देख पाते हैं। ठीक है, और जो आई डिजीज होता है बेटा वो क्या होता है, हमारा आई से रिलेटेड होता है। कैसे? जब हमारा कोई आई का पार्ट जैसे टिश्यूज होंगे वो क्या होंगे, वो हो गए हमारे क्या, वो हो गया डैमेज, तो उससे रिलेटेड है। आई डिजीज जो है वो रिलेटेड है बेटा क्या, जब हमारे आई पार्ट क्या हो जाए, कुछ डैमेज हो जाए। लेकिन जो आई डिफेक्ट है वो क्या होता है बेटा, वो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव एरर होता है। या तो हमें दूर के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिख रहे हैं क्लियरली, या फिर हमें नजदीक के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिख रहे। ठीक है, तो ये हो गया भाई आई डिफेक्ट। सबसे पहले हम बात करें कि जो नॉर्मल आई होता है, नॉर्मल आई का फार पॉइंट होता है बेटा इन्फिनिटी। फार पॉइंट का मतलब है कि हम ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर तक देख सकते हैं, हम कितनी दूर तक देख सकते हैं, इन्फिनिटी तक। ठीक है, और नियर पॉइंट होता है बेटा वो नियर, वो वाला पॉइंट जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं, तो वो कितना होता है, वो होता है 25। अगर आप 25 सेंटीमीटर से आगे किसी ऑब्जेक्ट को ले आओ तो आप क्लियरली नहीं देख सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो नॉर्मल आई होता है उसका नियर पॉइंट होता है बेटा कितना, उसका नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, और जो नॉर्मल आई होता है उसका फार पॉइंट होता है कितना, इन्फिनिटी। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले मायोपिया के बारे में। ठीक है, मायोपिया क्या होता है बेटा, मायोपिया का बेटा दूसरा नाम क्या है, नियर साइटेडनेस। क्या है इसका नाम, नियर साइटेडनेस। इसमें क्या होगा, इसमें होगा बेटा क्या, इसमें होगा जो पर्सन होता है, पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ठीक है, बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्लर्ड। ठीक है, आर ब्लर्ड। ठीक है बेटा, हमें क्या होता है इसमें, जो नजदीक के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन जो फार ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस पर है, तो वो क्या होता है उसमें होता है बेटा हम क्लियरली नहीं देख सकते हैं, ब्लर्ड इमेज हमें उसकी बनती है। ठीक है बेटा, ये मायोपिक आई, जो मायोपिक आई क्या होता है बेटा, उसमें जो इमेज होता है, उसमें जो इमेज होता है बेटा रेटिना से पहले बन जाता है। ठीक है, कहां बन जाता है, वो रेटिना से पहले बन जाता है। जो नॉर्मल आई होता है उसका इमेज कहां पर बनना चाहिए, उसका इमेज बनना चाहिए रेटिना पर, और यहां पर क्या हो रहा है, इमेज रेटिना से पहले बन जा रहा है। या फिर हम बात करें कि इसमें क्या होता है, इसमें होता है जो मायोपिक आई है उसका फार पॉइंट क्या आ जाता है बेटा, नजदीक आ जाता है, वो इंफिनिटी नहीं रह पाता है, वो इंफिनिटी से नजदीक आ जाता है, मतलब टुवर्ड्स आवर आई। तो ठीक है, इसमें क्या होता है, फार पॉइंट हमारा नजदीक आ जाता है। फार पॉइंट नजदीक आ जाएगा तो हम क्या हो सकते हैं, हम ज्यादा दूर के ऑब्जेक्ट्स नहीं देख सकते। इसका कॉज क्या है बेटा, इसका कॉज है, इसकी कॉज की हम लोग बात करें तो सबसे पहले इसका कॉज क्या है बेटा, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। ठीक है, या तो आई बॉल हमारी इलोंगेट हो जाती है, और फिर क्या है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है,
हमारा कॉन्वेक्स लेंस क्या बन जाता है, बहुत ज्यादा कॉन्वेक्स बन जाता है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बोले क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, जो इमेज है वो पहले बन जा रही है, इमेज क्या हो रहा है, रेटिना से पहले बन जा रहा है मायोपिक आई में, ठीक है। क्यों, क्योंकि फार पॉइंट इसका क्या आ गया है, नजदीक आ गया है। तो इसको करेक्ट कैसे करें, इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं बेटा, देखिए यहाँ पर इमेज पहले बन रहा है, इमेज क्या हो रहा है, इमेज बन रहा है पहले, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इमेज पीछे। तो हमें कैसा लेंस चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा भाई कॉनकेव लेंस, मतलब डाइवर्जिंग लेंस। हमें इन रेस को क्या करना है, इन रेस को करना है डाइवर्ज, ताकि क्या हो जाए, ये रेटिना पर एडजस्ट हो जाए। तो क्या होगा, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस हम यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस हम यूज करेंगे, और कॉनकेव लेंस से क्या हो जाएगा बेटा, डाइवर्ज हो जाएंगे लाइट रेज, लाइट रेज डाइवर्ज होके क्या होगा, फिर ये फोकस हो जाएंगे कहां पर, रेटिना पर, ठीक है। तो इसका करेक्शन क्या था, इसका करेक्शन था भाई क्या, बाय कॉनकेव लेंस, बाय कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ, ठीक है, ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ, ठीक है। ये तो है भाई क्या, ये हो गया हमारा मायोपिया। अब बात करते हैं हम लोग हाइपरमेट्रोपिया की। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है बेटा, हमें इसको बोलते हैं बेटा फार साइटेडनेस। सबसे पहले इसको बोलते क्या है, फार साइटेडनेस, ठीक है, फार साइटेडनेस हो गया। इसमें क्या होता है बेटा, हम जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको हम क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन जो हमारे नियर बाई ऑब्जेक्ट्स हैं उनका इमेज हमें बनेगा कैसे बेटा, वो बनेगा ब्लर्ड, ठीक है। इसका रीजन क्या है, इसमें होता क्या है, जो नियर पॉइंट होता है, सबसे पहले देखिए नॉर्मल आई का बेटा क्या होता है, नॉर्मल आई का जो नियर पॉइंट है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। लेकिन इस केस में क्या होगा, जो हाइपरमेट्रोपिक आई होगी उसका जो नियर पॉइंट होता है बेटा वो क्या होता है, मोर देन 25 सेंटीमीटर हो जाता है, मोर देन 25 सेंटीमीटर हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले तो बात ये होती है भाई, इसमें सबसे पहले बात ये होती है कि जो इमेज है वो कहां बनती है, वो बन जाती है पीछे, ठीक है। हमें जो फार ऑब्जेक्ट्स हैं वो तो क्लियरली दिखती हैं, लेकिन जो नजदीक के ऑब्जेक्ट्स हैं वो हम नहीं देख पाते हैं क्लियरली, ठीक है। तो क्या है इसका डेफिनेशन, पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है, बट कांट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये हो गया क्या, ये हो गया भाई हमारा हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके कॉज की। इसका कॉज क्या है बेटा, सबसे पहले तो उस केस में क्या होता था, जो हमारा आई बॉल होता है वो हो जाता है एलोंगेट। इस केस में क्या होगा बेटा, शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा वो, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, ठीक है, आई बॉल हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, दूसरा कॉज इसका क्या है बेटा, इसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है, ठीक है, इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ठीक है। जो आई लेंस है उसका फोकल लेंथ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसका फोकल लेंथ बढ़ने से क्या होता है बेटा, जो हमारा इमेज है वो बन जाता है रेटिना से पीछे, लेकिन हमें आई जो इमेज है वो कहां पर चाहिए, वो चाहिए बेटा रेटिना पर। तो इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे, देखिए इमेज कहां बन रही है, बहुत दूर बन रही है, रेटिना से पीछे। तो हमें रेटिना पर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस लाइट रेज को क्या करना है, कन्वर्ट। तो कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, वो होता है बेटा कॉन्वेक्स लेंस। तो हम क्या करते हैं, बीच में कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, वो क्या कर देता है, इस लाइट रेज को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, और हमारी इमेज बन जाती है कहां पर, हमारी इमेज बन जाती है रेटिना पर, ठीक है। इसका करेक्शन कैसे होगा बेटा, बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। कैसा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ क्या, सुटेबल फोकल लेंथ, ठीक है,
ऐसा नहीं, कोई भी सुटेबल फोकल लेंथ, ठीक है। ये हो गया भाई क्या, हाइपरमेट्रोपिया। अब हम बात करते हैं प्रेस बायोपिया की। प्रेस बायोपिया क्या होता है बेटा, ना तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ना तो नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली देखते हैं, ना ही डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। पर्सन कांट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, as well as distant object clearly, ठीक है। ना तो हम लोग नियर बाई ऑब्जेक्ट देख पाते हैं, ना ही डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो उसका रीजन क्या है बेटा, उसका कॉज क्या है? एक तो एजिंग के साथ क्या होता है, एजिंग के साथ क्या होता है भाई, हमारा जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है, वो कम हो जाता है, ठीक है। डिक्रीजिंग पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है। हम लोग क्या नहीं कर पाते, ना तो नियर बाय ऑब्जेक्ट को फोकस कर पाते हैं, नहीं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को। तो इसका करेक्शन कैसे होता है बेटा, इसको करेक्ट हम लोग कैसे करेंगे, यूजिंग बाईफोकल लेंथ। इसमें क्या आ जाता है भाई, बाईफोकल लेंस, ठीक है। बाईफोकल लेंस हम इसमें यूज करेंगे। बाईफोकल लेंस का मतलब क्या है, इसमें कॉन्वेक्स भी होगा और कॉनकेव भी। कॉन्वेक्स किसके लिए बेटा, फार साइटेडनेस के लिए, और कॉनकेव किसके लिए, नियर साइटेडनेस के लिए, ठीक है। अच्छा बेटा, ये हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, जैसे आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, ये इंस्टाग्राम पे हम लोग हैं, फिर फेसबुक। अच्छा, यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब पर बेटा हमारा 3 चैनल्स हैं। फर्स्ट चैनल कौन सा है बेटा, स्काइनॉमिक्स एकेडमी। दूसरा है स्काइनॉमिक्स एकेडमी साइंस 10th 11th एंड 12th। दूसरा है बेटा क्या, अगला है स्काइनॉमिक्स एकेडमी सैनिक RIMC और RMS, ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। फिर है बेटा ये स्काईपीडिया अकेडमी बाय सुनील सर, ये ठीक है, ये सुनील सर का चैनल है, स्काईपीडिया एकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। हम इसमें आपको क्या करते हैं, डिफरेंट जो एकेडमिक होते हैं, एकेडमिक लेक्चर्स इसमें प्रोवाइड करवाते हैं। ये दोनों चैनल्स हो गए बेटे किसके लिए, दोनों चैनल्स हो गए कॉम्पिटिटिव के लिए, ठीक है। फिर हम बात करें तो आप हमें गूगल रिव्यू दे सकते हैं, ठीक है। अब आगे जब हम बात करें अदर आई डिफेक्ट, एक तो है बेटा कैटरेक्ट, दूसरा है एस्टिग्मेशन। कैटरेक्ट का मतलब मोतियाबिंद होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, एक तो नॉर्मल आई हो गया, ये जो कैटरेक्ट होता है, कैटरेक्ट में हम लोग क्या करते हैं बेटा, कैटरेक्ट में होता है जो लेंस हो जाता है वो हमारा क्लाउडी हो जाता है, ठीक है, जो लेंस हो जाता है वो कैसा हो जाता है, क्लाउडी। इसका कॉज क्या है, एजिंग है, ठीक है, या फिर आई डैमेज हो गया। करेक्ट इसको कैसे करेंगे, या तो सर्जरी से करते हैं, ठीक है। दूसरा अगला क्या बेटा, एस्टिग्मेशन। इसमें क्या होता है बेटा, डिफरेंट डायरेक्शन में हम लोग फोकस नहीं कर पाते ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। हमें डिफरेंट डायरेक्शन में क्या दिखते हैं, किसी डायरेक्शन में तो ठीक दिखेगा, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जाता है, हमारा विजन क्लियर नहीं होता है, ठीक है। तो बात करें जैसे ये नॉर्मल आई है, नॉर्मल आई में हमें ऐसे दिख रहा है, ठीक है, ये व्यू है ऐसे दिख रहा है। लेकिन जो एस्टिग्मेशन जिस आई में होगा, जिसमें एस्टिग्मेटिज्म होगा, उसमें क्या होगा बेटा, क्या होगा, आई ये ऐसी इमेज दिखेगी, ब्लर्ड इमेज। इसका बेटा करेक्शन कैसे करते हैं हम लोग, इसका करेक्शन करते हैं, इसको करेक्ट करते हैं हम लोग सिलिंड्रिकल लेंस से। कैसे करते हैं, सिलिंड्रिकल लेंस, ठीक है। अब बेटा हम इनको समराइज कर देते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है। सबसे पहले आई डिफेक्ट, फिर हम बात करेंगे इसका कॉज क्या है, फिर सिम्टम्स क्या है और करेक्शन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, मायोपिया की। मायोपिया था क्या, नियर साइटेडनेस। होता क्या बेटा, नियर ऑब्जेक्ट्स हम क्लियरली देख सकते हैं बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लर्ड, ठीक है। इसका कॉज क्या है, आई बॉल या तो हमारा टू लॉन्ग हो जाए, आई लेंस हमारा क्या हो जाता है, टू कॉन्वेक्स हो जाता है, बहुत ज्यादा कॉन्वेक्स हो जाता है, और इमेज कहां बनता है बेटा, रेटिना से पहले बन जाता है। इसका करेक्शन क्या था, इसका करेक्शन था क्या बेटा, कॉन्केव लेंस यूज करना, मतलब डाइवर्जिंग लेंस। दूसरा क्या है बेटा, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या था, जो
आई बॉल हमारी होती है वो टू शॉर्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाती है, या फिर जो आई लेंस होता है वो बहुत ज्यादा कॉन्वेक्स हो जाता है, मतलब कॉन्वेक्स कम रहता है ऐसा हो जाता है, ठीक है। इस केस में मतलब कॉन्वेक्स लेंस होगा जो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा मायोपिक आई है उसमें कॉन्वेक्स लेंस हमारा बहुत ज्यादा कॉन्वेक्स हो जाता है ऐसे, ठीक है। इसमें होता क्या है, हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को तो क्लियरली देख सकते हैं, बट नियर बाई ऑब्जेक्ट क्या होता है हमें ब्लर दिखते हैं। इसको करेक्ट कैसे करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस को यूज करके। अगला है बेटा प्रेस बायोपिया, क्या होता है इसमें, डिफिकल्टी हम सीख करते हैं नियर बाई ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये एल्डरली पीपल में मतलब एक्सेसिवली पाया जाता है, ठीक है, मतलब एज को बढ़ने के साथ होता है। फिर इसमें होता क्या है, लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सिलियरी मसल्स, मतलब जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो कम हो जाती है, उसका लेना देना किससे, सीधे सिलियरी मसल्स से, ठीक है। आगे बात की आती है बेटा क्या, एस्टिग्मेटिज्म की। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है बेटा, जो ब्लर्ड और डिस्टॉर्टेड विजन ऑफ सम डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में हमें क्या आता है, ब्लर्ड इमेज दिखती है। क्या है इसका कॉज है क्या बेटा, इर्रेगुलर कर्वेचर ऑफ कॉर्निया और लेंस और कॉर्निया का जो कर्वेचर हो तो इर्रेगुलर हो जाता है, ठीक है। तो इमेज जो फोकस होगा, आई जो रे ऑफ लाइट होंगी वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होती है, अलग अलग क्या होंगी, फोकस होंगी, ठीक है। सिलिंड्रिकल लेंस इसके लिए यूज करते हैं। फिर बात आती है बेटा लास्ट कौन सा, कैटरेक्ट। कैटरेक्ट में क्या होता है बेटा, ये विजन बिकम्स ब्लर्ड और डिम बन जाती है, ठीक है। या फिर कई बार क्या हो जाता है, ब्लाइंडनेस। इसका रीजन क्या है, जो आई लेंस क्या होता है तो क्लाउडी बन जाता है, ठीक है, ड्यू टू एजिंग के साथ, या फिर बोले प्रोटीन डिपोजिशन के साथ, ठीक है। इसका यूज क्या है, इसको जो करेक्ट करेंगे कैसे करेंगे, तो सर्जिकल रिमूवल से एंड लेंस रिप्लेसमेंट से, ठीक है। तो ये था बेटा क्या, ये था हमारा आई डिफेक्ट, ठीक है। हमने बात कर ली कंप्लीटली आई डिफेक्ट के बारे में। आई डिफेक्ट क्या होता है हमने बता दिया, आई डिफेक्ट और आई डिजीज के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है, और सबको हमने समराइज लास्ट में कर लिया है, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।